तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप सभी को आता होगा, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। और आज हम बात कर रहे हैं रिडॉक्स की बैलेंसिंग की। छोटी क्लासेस में जो बैलेंसिंग का तरीका हम सीखते थे उसमें कहीं ना कहीं एक ही तरीका होता था कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड से हम कुछ नंबर्स पुट करते थे एंड वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन द बैलेंस्ड इक्वेशन, बट दैट वाज नॉट द करेक्ट वे। द करेक्ट वे जो है वो हम आज इसके वीडियो में डिस्कस करेंगे। बैलेंसिंग कैसे होती है न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं। हिट एंड ट्रायल, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ion electron method and equating method. So there are four ways in which we can balance a chemical equation. Hit and trial वही मेथड है जो आप छोटी क्लास में तुक्के लगा लगा कर किया करते थे, लेकिन जो सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो ये वाले हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल से अपनी इस बात को शुरुआत करते हैं। एंड द एग्जांपल इज MnO4 माइनस इज प्लस NO2 माइनस इन एसिडिक मीडियम। H प्लस अगर एरो के ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब ये मीडियम एसिडिक दे रखा है। चेंजेस टू Mn2 प्लस एंड NO3 माइनस। इस तरह से कोई इक्वेशन गिवन होगी। सबसे पहले आपको उन केमिकल स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। और कैसे पहचानते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेरी सिंपल, जिन केमिकल स्पीसीज में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो किसी एलिमेंट का, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो तो रिडक्शन हो रहा है। दिस इज क्लियर। ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना और रिडक्शन मींस ऑक्सीडेशन नंबर का कम हो जाना। तो लेट्स सी, यहां पर Mn को अगर हम देख रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे प्लस 7। इसका मतलब यहां पर Mn का +7 है। यूजुअली रिएक्शंस में जो हमें गिवन होती हैं उनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूजुअली नहीं होता 99% केस में, तो अदर देन ऑक्सीजन बाकी एलिमेंट्स को हम चेक कर लेंगे। तो यहां पर Mn का +7 आ गया है और यहां Mn के ऊपर दिख रहा है आपको एक्चुअल चार्ज। मैंने सिखाया था, बताया था, बार बार बोल रहा हूं, एक्चुअल चार्ज और अपरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन अ केमिकल स्पीसी और एन एटम when shared pair electron are distributed on the base of electronegativity। वही यहां पर देखा तो यहां पर तो +7 आया अपरेंट चार्ज, यहां पर एक्चुअल चार्ज जो है वही ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहां पर n के लिए अपन देखते हैं, n के लिए कैलकुलेशन कर लीजिए। x प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू आ गया -1 प्लस 4 दैट इज +3। सो दिस इज ओके। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द केमिकल स्पीसीज व्हिच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर NO2 माइनस में n का कितना आ गया है? ऑक्सीडेशन नंबर इज +5। कैसे निकाला? फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। x -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1, x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, तो x -6 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू आ गया +5। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सभी को पहले वाले वीडियो से सीख चुके हैं। आप ये सब अगर क्लियर है तो नाउ वी कैन प्रोसीड। आप ध्यान से देखिएगा कौन सी केमिकल स्पीसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से का रिडक्शन हो रहा है, ये चेक कर सकते हैं आप। +7 से +2 जा रही है तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और ये 3 से 5 पे पहुंच रही है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दिस इज क्लियर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें समझ में आ गया। अब देखिएगा +7 से +2 जब कोई केमिकल स्पीसी जा रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है? आई थिंक इलेक्ट्रॉन गेन क्या है? रिडक्शन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन क्या है? कि इलेक्ट्रॉनिफिकेशन हुआ है। इन दैट केस इट विल एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर हैंड दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होकर बढ़ रहा है? 2। ये क्लियर है हम सभी को। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लेना देना, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वन इज गिविंग इलेक्ट्रॉन, अदर इज गेटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लेना देना शुड बी इक्वल, देन ओनली रिएक्शन इज पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी केमिकल स्पीसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और दूसरे ने नहीं दिया। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन देने वाला भी होना चाहिए। इट इज लाइक दिस। तो फर्स्ट स्टेप सभी को क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग का फर्स्ट स्टेप क्लियर है हम सभी को। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, इसी इक्वेशन को आप एक बार और लिख लीजिए। दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस MnO4 प्लस NO2 माइनस चेंजिंग टू Mn2 प्लस NO3 माइनस। दिस इज हाउ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस।
अब दोबारा लिखने पर बिल्कुल क्लियर है, यहां 7 से 2 पर आया है यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहां -2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। इस वाली इक्वेशन को, इस वाली हाफ इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 2 विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स का गेन एंड -2 इंटू 5 मतलब -10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस। रिडॉक्स रिएक्शन में रिपीट, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। इस तरह से जब इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2 हियर। यहां पर हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, 2 एंड 2। और क्योंकि इस हाफ रिएक्शन को, हाफ रिएक्शन मतलब ये वाली जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो विल पुट 5 हियर। इज इट ओके? इन दिस वे हमने एक स्टेप तो पूरा कर लिया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया है। ये तो सबको क्लियर है। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट नेक्स्ट। उसके लिए अब अपने को क्या करना होगा, ऑक्सीजन की चिंता करनी होगी। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द ऑक्सीजन एंड द मीडियम गिवन इज एसिडिक। तो हमें क्या करना है, जहां ऑक्सीजन कम है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कीजिए, क्योंकि जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होंगी वो एक्वस मीडियम में ही डिस्कस कर रहे होंगे हम। तो यहां पर ऑक्सीजन काउंट कीजिए कितने हैं, 4 इंटू 2 8, 10 इंटू 5 इंटू 2 10। तो टोटल जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर ऑक्सीजन आप देख पा रहे हैं इट इज 18, और जो हमारा राइट हैंड साइड है यहां पर इलेक्ट्रॉन देखिए कितने, ऑक्सीजन देखिए कितने दिख रहे हैं, 15 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहां पे 18 दिख रहे हैं। यू हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल्स वहां ऐड कीजिए जहां पे ऑक्सीजन कम है। बताइए ऑक्सीजन कहां कम नजर आ रहे हैं आपको, यहां पर 18 है, यहां 15 ऑक्सीजन है, तो दैट मींस आपको यहां पर 3H2O ऐड करना है। वेरी सिंपल। कितने वाटर ऐड करने हैं यहां पर, 3। अभी प्रॉब्लम रह गई है हाइड्रोजन की, क्योंकि मीडियम एसिडिक दे रखा है तो हम इसे H प्लस करके बैलेंस करेंगे। यहां कितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, यहां पर कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, 6। सो पुट 6H प्लस हियर। दोबारा MnO4 माइनस Mn में कन्वर्ट हुआ, दैट्स व्हाई हमने 2 से मल्टीप्लाई किया सो दैट 10 इलेक्ट्रॉन्स हो। यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया सो दैट 10 इलेक्ट्रॉन्स हो। गेन लॉस बराबर आया। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमने ऑक्सीजन काउंट किए, जहां ऑक्सीजन कम थे वहां वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने H प्लस कर दिया। अभी भी एक स्टेप रह गया है, एंड द स्टेप इज, जो आपको बोलना है गिली गिली छू, बैलेंस हो गई इक्वेशन। इतना सिंपल स्टेप था। पहले ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन डिसाइड कीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प लीजिए, और एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोजन कहीं पे भी कम है तो विल पुट H प्लस। तो दिस इज ओके। इस तरह से हमने एक एग्जांपल देखा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। यहां पर भी वही प्रोसीजर लगाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बैलेंसिंग का, Cr2O7 - Cl - H प्लस Cr3 एंड ClO3 माइनस। क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले उस एटम को बैलेंस कीजिए जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। कैसे पता चलेगा, यहां Cl1 है, यहां Cl1 है, बैलेंस है, यहां पे क्रोमियम 2 है और यहां क्रोमियम 1 है। तो सबसे पहले आप हिट एंड ट्रायल मेथड से उन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाकी बैलेंस कर देंगे। Cr2O7 - Cl - 2 Cr3 एंड ClO3 माइनस। अब यहां पर वही प्रोसीजर से फिर से X के इलेक्ट्रॉन्स और गेन और लॉस निकालना है हमें X की फॉर्मेट में। दिस इज इक्वल्स टू -2, 2x इज इक्वल्स टू आ गया -2 प्लस 14, और 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 12। दिस इज ओके। और यहीं पर दूसरी कहानी देखते हैं अपन। यहां पर तो Cl का -1 है ही, यहां क्लियर है। इसके लिए भी निकाल लेते हैं X प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -1, X इज इक्वल्स टू -1 प्लस 6 दैट इज प्लस 5। सो अगेन वही पार्ट फिर से डिस्कस करते हैं। यहां से यहां जाने में कितने इलेक्ट्रॉन और का गेन और लॉस हुआ, यहां पर दोनों का मिला के +12 आ रहा था। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना टारगेट नहीं था, यहाँ पे टारगेट था इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस निकालना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा या ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो X की वैल्यू 6 आएगी, तो यहाँ 6 नहीं रखना है, हमें इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस निकालना है। यानी कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचने में कितना चेंज आया होगा। ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट तो यहाँ पर +3 है, लेकिन 2 के लिए बात हो रही है।
तो ध्यान रखना है +12 से +6 जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस निकालना टारगेट है। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस क्लियर है, हमें 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो क्या हुआ है, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का गेन होना इज रिडक्शन। ऑल्दो बैलेंसिंग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपको पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन हमें आना चाहिए। Cl पर दिख रहा है -1 चार्ज और यहां पर +5 है, तो दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि यहां से यहां जाने में डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन कितना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कितना हो रहा है। जनरली हम क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, हमें लगता है कि -1 से +6 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है, पर नहीं। अगर आप इस पूरी कहानी को नंबर लाइन पे देखेंगे तो आप बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितने का चेंज आया है, फ्रॉम -1 to 5, दिस इज चेंज ऑफ 6। दैट मींस यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। आपको बात समझ में आई है, यहां पर क्या हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। अब देख लीजिए बैलेंसिंग का तरीका फिर से वापस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको यहां पर फिर से वो इक्वेशन लिख देनी है, ऊपर लिखी हुई थी हमारे पास, और वो इक्वेशन है Cr27 प्लस Cl माइनस Cr3 प्लस 2 एंड ClO3 माइनस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाई चांस इस क्वेश्चन में सेम हुआ है, इसलिए हमें किसी से कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है और चार्ज चेक करना है कि बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। यहां पर ऑक्सीजन 7 नजर आ रहे हैं और यहां ऑक्सीजन सिर्फ 3 नजर आ रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, जहां ऑक्सीजन कम है वहां पर हम सेम नंबर ऑफ वाटर जोड़ देंगे, तो 7 3 4 7 हो गया। और एसिडिक मीडियम दे रखा है तो हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा ऐड कर दी हमने, 8, सो विल पुट 8H प्लस हियर। यहां तक कोई डाउट? और उसके बाद लास्ट सब बचा है क्या, बैलेंस हो गई। लेकिन चेक करते हैं चार्ज। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे चेक कीजिएगा जैसे मैं इसमें सिखा रहा हूं। क्या करना है, यहां पे देखिए चार्ज टोटल कितना नजर आ रहा है, +8 -2 -1, टोटल यहां पे चार्ज कितना है, +5। लेट्स चेक यहां पे भी ऐसा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 2 × +3 प्लस -1 इज इक्वल्स टू 6 -1 यानी कि 5। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन चार्ज के रिस्पेक्ट में सही है। अब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में चेक कर लीजिए कितने हैं, 7 इधर के साइड, इधर 3 और 4 7। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 4 8H प्लस है और यहां पर 4 × 2 8 है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। So third example for this acidic medium balancing में हम देखते हैं Cr272 minus Br2 gives Cr3 plus and this। सबसे पहले हम उन एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे वापस से जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, दैट इज अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहां पर क्रोमियम हमारे पास 2 है तो यहां पर 2 लगाएंगे। कौन सा मेथड है ये, हिट एंड ट्रायल। ऐसे ब्रोमीन यहां पर है और ये 2 लग गया यहां पर। अब देखिएगा क्रोमियम का अपन अभी अभी निकाल के चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, +12 आता है। यहां दोनों ब्रोमीन का 0 आ रहा है, दिख रहा है क्योंकि एलिमेंटल स्टेट है। यहां पर दोनों का +6 इलेक्ट्रॉन्स बस +6 चार्ज आ रहा है। और यहां कैसे निकलेगा, एक बार फिर से निकाल लेते हैं। x प्लस -2 × 3 इज इक्वल्स टू -1, सो x इक्वल्स टू +5 फॉर 1 और 2 है इसलिए 10 प्लस। कह रहे हैं हमको कि यहां पर +12 से +6 टोटल इलेक्ट्रॉन गेन लॉस, मैं बार बार बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर गेन हुआ है और यहां पर यू कैन सी 10 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। वापस से तरीका वही रखेंगे, इक्वेशन को फिर से लिखिएगा, एक बार फिर से लिखते हैं। रिपीटिंग द इक्वेशन में हमको बैलेंसिंग का ध्यान रखना है, फिर से वही तरीका होगा। जो चीज पहले लिख चुके हैं, जैसे 2 लिख चुके थे और 2Br3 माइनस लिख चुके थे, विल राइट इट अगेन। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां से यहां जाने पर 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है और यहां 10 का है, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करें। तो देखिएगा एक तरीका तो यह है कि रेंडमली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे, बट दैट इज नॉट द गुड वे। क्या करना चाहिए आपको, इसमें बेटर है इस वाले को और इस वाले को बराबर लाने की कोशिश कीजिए। एंड बराबर के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। ये हिट एंड ट्रायल से आएगा, धीरे धीरे करने पे आएगा अपने को। इसको 3 से और 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा।
आपको किन्हीं रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, हिट एंड ट्रायल से करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट इसको 10 से कीजिए, इसको 6 से कीजिए। अगर 6 और 10 में कॉमन टर्म दिख रही है तो 2 दिख रही है, तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो उसी नंबर 2 से 10 को भी डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं। यहां पर क्रोमियम को किससे मल्टीप्लाई करना था? 5 से, तो क्रोमियम वाली पूरी सीरीज को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, और ब्रोमीन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेफिनेटली हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ऑलरेडी था, तो वी विल सब्स्टिट्यूट 2 into 3 as 6। यहां तक क्लियर है? रिपीट कर लेते हैं। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 और 5 आ गया। 2 पहले से था तो 5 into 2 10 आया, और इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना था तो 3 से किया। यहां 2 ऑलरेडी था तो 2 into 3 is 6 लिख दिया हमने। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। अब लास्ट स्टेप रह गया, सेकंड लास्ट स्टेप रह गया, दैट इज ऑक्सीजन। यहां पर टोटल ऑक्सीजन कितने नजर आ रहे हैं? 18, और यहां पर ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं 35। यहां पर 35 ऑक्सीजन है, यहां 18 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता यहां पर नजर आ रही है? सो आंसर इज 17 ऑक्सीजन चाहिए, तो विल पुट 17 H2 है। जैसे आप 17 H2 यहां रखेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। नाउ द प्रॉब्लम इज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पर कितने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया अपन ने? 17 into 2, 34 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए हमने 34H+ लगा दिया, राइट। और इसके बाद बोलेंगे गिली गिली छू, बैलेंस हो गया। लेकिन चेक कर लेते हैं, टोटल चार्ज से शुरू करते हैं। चार्ज है यहाँ पे +34 -10 कितना आ गया? +24। यहां पे चेक करते हैं कितना आ रहा है? 30, 10 into 3 30, -6, ये भी कितना आ गया? 24। इसका मतलब सही है। हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, 34 हाइड्रोजन है, 34 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, 35 है। यहाँ पर ऑक्सीजन अपने पास 18 और 17 35 है। क्रोमियम और ब्रोमीन ऑलरेडी चेक्ड हैं। इस तरह से एसिडिक मीडियम में हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ऐसे बैलेंस करते हैं, लेकिन बेसिक मीडियम में इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। सो बेसिक मीडियम में क्या चेंजेस आते हैं? बहुत छोटा सा चेंज आता है। देखिएगा क्या चेंज आता है। पहले से वही प्रोसीजर कर लेते हैं। +7 +4 -1 +5। बताइए कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज दिख रहा है हमें? वेरी क्लियरली यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, एंड यहां पे वेरी क्लियरली -6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो दोबारा से, जैसा पहले भी बोला था मैंने, वापस से रिएक्शन को लिखना है एक बार, और फिर से लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। और जैसे ही आप वो रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद आपको चेक करना है किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। 3 और 6 में वेरी क्लियर है, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो विल पुट 2 हियर एंड 2 हियर, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं। यहां पर 8 ऑक्सीजन है, यहां पे 4 and 3 7 ऑक्सीजन है। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम से डिफरेंट स्टेप होता है। एसिडिक मीडियम में जहां ऑक्सीजन कम थे वहां वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था। बेसिक मीडियम में वी आर डूइंग द रिवर्स थिंग। जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे वाटर जोड़िए, और दूसरी साइड में डबल नंबर ऑफ OH ऐड कीजिए। यहां पर 8 ऑक्सीजन है, यहां 7 ऑक्सीजन है, विल पुट 1 H2 हियर, एंड हमें डबल नंबर ऑफ OH जोड़ना है उधर की साइड में। जितने आपने वाटर ऐड किए हैं उससे डबल OH जोड़िए। उसके बाद कुछ बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी आप 2 लिख चुके थे, तो 2 हाइड्रोजन आ गया। एक बार चेक कर लीजिए, यहां पर हाइड्रोजन टोटल 2 है, वहां पर भी 2 है। ऑक्सीजन यहां पर टोटल 8 and 2 9 है, यहां पर 4 3 7 and 2 9 है, बैलेंस है। ऑन वन मोर चेकिंग चार्ज की, यहां पर टोटल -3 चार्ज आ रहा है, या -1 और -2 इज टू -3 चार्ज आ रहा है। तो फिर इस तरह से गिली गिली छू हो जाता है और बैलेंस हो जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इस तरह से बैलेंस करते हैं।